नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं कॉलेजानिया। देश भर में चल रहे परीक्षाएं के बीच लाखों छात्रों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी छात्र का फाइनल उत्तर पूरी तरह सही नहीं है, तब भी उसे सही स्टेप्स और सही तरीके के लिए अंक दिए जा सकते हैं। सीबीएसई की परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने बताया है कि बोर्ड की मूल्यांकन प्रक्रिया में स्टेप मार्किंग सिस्टम अपनाया जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर छात्र सवाल हल करते समय सही तरीका अपनाता है, सही फॉर्मूला लिखता है और समाधान की प्रक्रिया सही दिशा में होती है, तो भले ही अंतिम उत्तर गलत हो जाए, उससे आंशिक अंक मिल सकते हैं। कैसे मिलते हैं स्टेप्स के नंबर? सीबीएसई के अनुसार गणित और विज्ञान जैसे विषयों में उत्तर केवल अंतिम परिणाम पर आधारित नहीं होते। कॉपी चेक करते समय परीक्षक ये देखते हैं कि छात्र ने सवाल को हल करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया है। अगर छात्र ने सही फॉर्मूला लिखा है, समाधान के चरण सही तरीके से दिखाए हैं, सवाल को समझकर हल करने की कोशिश की है, तो ऐसे में उसे स्टेप्स के आधार पर आंशिक अंक दिए जा सकते हैं। हालांकि सिर्फ फॉर्मूला लिख देने से अंक मिलना जरूरी नहीं है, छात्र को उसके बाद समाधान की प्रक्रिया भी दिखानी होगी। छात्रों के लिए क्या सलाह दी गई है? परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने छात्रों को सलाह दी है कि वे उत्तर लिखते समय हर स्टेप साफ साफ लिखे। कई बार छात्र सीधा अंतिम उत्तर लिख देते हैं, जिससे अगर गणना में गलती हो भी जाए तो उन्हें अंक नहीं मिल पाते। उन्होंने कहा है कि अगर छात्र पूरा समाधान चरणों में लिखता है तो परीक्षक को यह समझने में आसानी होती है कि छात्र को अवधारण समझ में आया है या नहीं। ऐसे में गलती होने पर भी कुछ अंक मिलने की संभावना रहती है। शब्द सीमा उत्तर लिखने का तरीका। सीबीएसई ने भाषा विषयों को लेकर भी छात्रों को सलाह दी है। अगर किसी प्रश्न में शब्द सीमा दी गई है तो उसी के अनुसार उत्तर लिखना बेहतर होता है। शब्द सीमा से ज्यादा लिखने पर अंक नहीं कटते, लेकिन अतिरिक्त लिखने से कोई अतिरिक्त अंक भी नहीं मिलते। इसके अलावा छात्रों को यह भी कहा गया है कि प्रश्न को ध्यान से पढ़कर ही उत्तर लिखें, क्योंकि कई बार छात्र प्रश्न की मांग को समझे बिना ही लंबा उत्तर लिख देते, जिससे अंक कम हो जाते हैं। परीक्षा प्रणाली में बदलाव। नई शिक्षा नीति के अनुसार सीबीएसई अब रटने वाली पढ़ाई के बजाय कौशल आधारित मूल्यांकन पर ज्यादा जोर दे रहा है। इसलिए बोर्ड परीक्षाओं में अब ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिनमें छात्रों की समझ, विश्लेषण और समस्या हल करने की क्षमता का परीक्षण होता है। छात्रों के लिए राहत की खबर। सीबीएसई के स्पष्टीकरण से उन लाखों छात्रों को राहत मिली है जो परीक्षा के दौरान ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि अगर अंतिम उत्तर गलत हो गया तो उन्हें पूरे अंक नहीं मिलते। अब बोर्ड ने साफ कर दिया है कि अगर छात्र ने सही तरीके से सवाल हल करने की कोशिश की है तो इसके प्रयास को भी मूल्यांकन की महत्व दी जाएगी। और इसी तरीके की एजुकेशन रिलेटेड खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं श्रेया और आप देख कॉलेजानिया। नमस्कार।